नमस्कार मित्रों, हम आगे की स्लाइड और आगे के विषय को समझते हुए, जैसे कि हमने पिछली बार 3 थेरेपी समझी थी, मिट्टी चिकित्सा, जल चिकित्सा और अग्नि चिकित्सा। अब हम आगे का जो चिकित्सा है उसे समझेंगे। प्राकृतिक चिकित्सा में आगे की चिकित्सा के लिए मैं आज आपको मसाज थेरेपी, मालिश चिकित्सा के बारे में बताऊंगा कि मालिश चिकित्सा क्या है और ये हमारे शरीर के लिए क्यों लाभदायक है। तो पहले इसका अर्थ समझ लेते हैं कि क्या है मालिश चिकित्सा। तो अर्थ है मांसपेशियों को दबाने और संधि जोड़ स्थानों को रगड़ने व मसलने की क्रिया को मालिश कहते हैं। अर्थात हमारे शरीर में जो मसाज हैं वो हमारे शरीर की मांसपेशियों में काम करता है। और कई प्रकार से आपने देखा होगा कि जब खिंचाव तनाव जब अधिक हो जाता है तो हमारा शरीर दर्द करने लगता है और उसमें भी फिर हमें जॉइंट पेन भी होने लगता है। तो ऐसे में मांसपेशियों को दबाने और जो हमारी बोन्स हैं उनको उन स्थानों को रगड़ने व मसलने की क्रिया को ही मालिश कहते हैं। स्नायु संस्थान के लिए मालिश सबसे उपयोगी कसरत है, जिससे शरीर में होने वाले 4 प्रमुख कार्य रक्त संचालन, श्वास क्रिया, पाचन क्रिया, मल विसर्जन में अत्यधिक सहायता मिलती है। स्नायु संस्थान यानी कि जो हमारा शरीर है जिनसे मिलकर बना हुआ है उन्हें हम स्नायु संस्थान कहते हैं। जैसे कि मांसपेशियां हैं, बोन्स हैं, रक्त है, ये सब जो चीज़ें हैं उनसे मिलकर हमारा शरीर बना हुआ है और उन्हीं को हम स्नायु कहते हैं। तो जो स्नायु संस्थान है वो उसके लिए हमारा मसाज करना बहुत ही लाभदायक होता है। और प्रमुख 4 प्रकार के कार्य भी बताए हैं। यानी कि पेन कब होता है हमारे बॉडी में, जब कहीं ना कहीं हमारी नाड़ियां रुक जाती हैं, अर्थात रक्त संचार प्रॉपर नहीं होता, तब यह प्रॉब्लम हमें आती है। और श्वास क्रिया अर्थात जब ब्रीदिंग प्रॉपर नहीं चलती है तब भी हमें यह समस्या आती है कि हम पैनिक हो जाते हैं। तो मसाज से श्वास क्रिया भी प्रॉपर चलना चालू हो जाती है। तीसरा, पाचन क्रिया। कहते हैं कि यदि पाचन शक्ति ठीक नहीं है, खाना यदि नहीं अच्छे से डाइजेस्ट हो रहा है तो हमारे को बहुत सारे रोग हो सकते हैं, क्योंकि वहीं से विषाक्त पदार्थ जो होते हैं वह उबने लगते हैं और इनकी उत्पत्ति होने लगती है, जो कि पूरे बॉडी में फैल जाती है। इस प्रकार हमारा यदि पाचन क्रिया यदि ठीक रहेगा तो हम रोगों से लड़ सकते हैं। चौथा बताया मल विसर्जन, अर्थात जो भोजन हम करते हैं तो भोजन में जो तत्व है वो तो हमारे शरीर में ऑब्जर्व हो जाते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऑब्जर्व नहीं होती, उन्हें हम कहते हैं मल, अर्थात जो वेस्ट पदार्थ है। यदि उनका विसर्जन नहीं होगा और वो हमारे शरीर से नहीं निकलेंगे तो हमारी बॉडी पैनिक हो जाती है, रोग से बढ़ जाती है। तो ये मल विसर्जन में भी मालिश जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। दूसरा, मालिश क्रिया से रक्त का संचार बेहतर होता है और शारीरिक थकावट दूर होती है। जब हमारी बॉडी में रक्त का संचार प्रॉपर होगा तो बॉडी को थकान नहीं होगी और प्रॉपर बॉडी काम करना चालू रखेगी। मशीन को भी हम जिस प्रकार चलाते हैं उसको ऑयलिंग करना आवश्यक होता है, नहीं तो हम यदि मशीन को ऑयलिंग नहीं करेंगे तो कुछ दिनों बाद उसमें आवाज़ें आना और वह घिसावट उसमें चालू हो जाएगी। तो ऑयलिंग करना जरूरी है और ये बॉडी भी एक मशीन की तरह काम करती है, जिसे मसाज के द्वारा हम ठीक रख सकते हैं। तीसरा, विष खाए हुए रोगियों के शरीर से विष निकालने के लिए मालिश अचूक चिकित्सा है। अर्थात हम जो भोजन करते हैं, भोजन में कई बार हम कुछ ऐसी गलत चीज़ें खा लेते हैं जो हमारे शरीर को ज़रूरत जिनकी नहीं है, और वह हो जाते हैं विषाक्त पदार्थ, यानी हमारे शरीर में विष पैदा करने वाले। इनको निकालने के लिए, इनको शरीर से दूर करने के लिए मालिश जो है वो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। चौथा, मालिश से मांसपेशियां सबल होती हैं और नाड़ी संस्थान उत्तेजित होता है। मांसपेशियां सबल अर्थात हमारी मांसपेशियों का जो बल है वो मसाज के द्वारा बढ़ता है और हम कार्य के लिए सबल हो जाते हैं। और नाड़ियों का उत्तेजना अर्थात हमारी जो नाड़ियां हैं वह रुकती नहीं है, जिसके कारण ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर चलने लगता है, हर एक सेल्स तक ब्लड पहुंचता है, हर एक ऊतक तक ब्लड पहुंचता है और हर एक सिस्टम तक ब्लड पहुंचता है, जिसके कारण हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। आइए कुछ
विद्वानों ने मसाज के बारे में कहा है, उनकी क्या परिभाषाएं रही हैं वो मैं आपको बता देता हूं। शरीर की त्वचा एक आवरण या प्राकृतिक चादर के सदृश है, जिसकी शुद्धता एवं सुंदरता के लिए मालिश वरदान के समान है। इसका प्रयोग निरंतर आवश्यक है। जर्मनी के एक विद्वान रहे हैं केसीडी डोर, इन्होंने अपनी भाषा में यह परिभाषा बताई है कि शरीर की त्वचा एक आवरण, यानी जो शरीर पर एक त्वचा है वो जो हमारे मांसपेशियों को घेरी हुई है, हमारी रक्षा करती है, वो एक प्राकृतिक चादर के सदृश है। यानी प्राकृतिक चादर यानी एक प्रकृति द्वारा हमें चादर, जिस प्रकार हम ठंड के समय चादर को अपने ऊपर सुरक्षा के लिए ओढ़ते हैं, उसी प्रकार इस प्रकृति ने हमें एक नेचुरल चादर दे रखी है जो हमारे को सुरक्षा देता है। और उसकी सुंदरता और शुद्धता के लिए, यानी जो चादर है जो हम ओढ़े हुए हैं उसकी शुद्धता और सुंदरता के लिए मालिश जो है वह वरदान है। यदि हम इसे निरंतर करते रहेंगे तो हमारा शरीर सुंदर बना रहेगा। एस.बी. गोविंदम ने भी अपनी भाषा में कहा है कि मालिश कष्ट निवारक तथा स्वाभाविक स्वरूप देने, ऊतकों में पुनः ऊर्जा लाने तथा सभी आंतरिक अंगों को सही करने की सभी चिकित्सीय प्रविधियों में प्राचीनतम प्रविधि है। अर्थात कि ये जो शरीर है वो भी एक मशीन की तरह है, और जब हम इस हमारे बॉडी में मशीन में बहुत सारे औजार होते हैं, बहुत सारे नट बोल्ट होते हैं, बहुत सारे उसमें सामग्री होती है जो अपना अपना कार्य करती है, लेकिन उनको हर एक को ज़रूरत होती है ऑयलिंग करने की, ग्रीस लगाने की। इसी प्रकार हमारी बॉडी होती है और बॉडी में भी ऑयलिंग की ज़रूरत है, जिसमें सेल्स, टिश्यू, बोन्स, सिस्टम्स काम करते हैं और उनको भी मसाज की ज़रूरत होती है, ऑयलिंग की ज़रूरत होती है। जब हम ऑयलिंग कर देते हैं तो यह शरीर जो है पुनः बलशाली हो जाता है और कार्य के लिए अग्रज हो जाता है। इसलिए इसमें कहा है कि पुनः ऊर्जा लाने तथा सभी आंतरिक अंगों को सही करने की सभी चिकित्सीय प्रविधियों में प्राचीनतम प्रविधि है। जे.एम. जुस्सावाला ने भी अपने शब्दों में कहा है कि मालिश एक ऐसा शब्द है जो सामूहिक स्तर पर व्यवस्थित तथा वैज्ञानिक रूप से शारीरिक ऊतकों के प्रबंध कौशल के महत्व को दर्शाता है, जो कि हाथों के माध्यम से भली प्रकार स्नायु तंत्रों, मांसपेशियों तथा सामान्य रक्त संचार को प्रभावित करने के लिए संपन्न किया जाता है। आइए अब हम मालिश करने वाले व्यक्ति के गुण जान लेते हैं कि क्या गुण होते हैं। एक तो समय का पाबंद, मालिश कर रहा है तो उसका एक समय होना चाहिए, उसका एक समय निर्धारित होना चाहिए और उस समय का हमें विशेष करके ध्यान रखना चाहिए। मतलब जो मसाज कर रहा है वो रोगी को दिए हुए समय का प्रतिबद्ध रहना चाहिए, यानी पालन करना चाहिए। समय ऐसा नहीं कि आगे पीछे हो जाए, वो समय से रहेगा तो उसका एक इफेक्ट अलग पड़ेगा। नियमितता, नियमितता क्या कहती है? प्रत्येक व्यक्ति को अपने कार्यों में नियमित होना चाहिए और रोगी की चिकित्सा में भी। अर्थात अनियमितता से रोगी का नुकसान होता है और साथ ही साथ मसाजर के व्यवसाय के लिए भी ठीक नहीं है। इसलिए मसाजर में नियमितता का गुण होना चाहिए। अनुशासन, एक मसाज करने वाले में अनुशासन होना चाहिए। मालिश के समय ना तो मसाजर स्वयं को रोगी से बात करनी चाहिए और ना ही रोगी को इसकी स्वीकृति दी जानी चाहिए। अर्थात जब मसाजर जब मसाज कर रहा है, मालिश कर रहा है, तो उस समय उसको मौन धारण करना चाहिए और जो मसाज ले रहा है उसको भी मौन धारण करके आंखें बंद करके उस मसाज को फील करना चाहिए। फिर बाह्य व्यक्तित्व, अर्थात मसाजर को साफ सुथरे कपड़े व्यक्तित्व रूप से पहनने चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ भी पहनकर मालिश करना स्टार्ट कर दी, तो उनकी एक प्रॉपर ड्रेस होना चाहिए, जिस ड्रेस को पहनकर और अपना एक बाहरी रूप से सुंदरता भी हमको दिखनी चाहिए कि ये नहीं कि बाल बड़े हुए हैं, नाखून बड़े हुए हैं, शरीर अटपटा दिख रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमको, ये जो हमारा शरीर का बाह्य आवरण है वो हमको ठीक करना होगा। चौथा, शारीरिक शक्ति संपन्न, यानी जो मसाजर है वो उसके अंदर शक्ति का पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। यदि ऊर्जा नहीं होगी तो वह मसाज किस प्रकार करेगा? अर्थात मसाज करने वाले को अपने अंदर की जो ऊर्जा है वह बढ़ानी पड़ेगी कि लगभग वह 45 मिनट तक प्रभावी रूप से मसाज कर पाए। फिर कुशलता, कुशलता अर्थात योग्यता व ज्ञान। अभ्यास के द्वारा कुशलता व अध्ययन के द्वारा ज्ञान प्राप्त करते रहना चाहिए।
कुशलता यानी हम जो मसाज कर रहे हैं, क्या वह मसाज करना हमको आता है, उसको कैसे कर सकते हैं, कितने प्रकार से कर सकते हैं, हमारे कौन से तरीके से करने से जिसको हम मसाज दे रहे हैं वह संतोष जनक हो रहा है या उसको लाभ हो रहा है। तो ये सारी जो कुशलताएं वो हमारे अंदर हमको डेवलप करनी होगी। हाथों संबंधी आवश्यक बातें भी कुछ इसमें हमको ध्यान रखना है कि हम हाथों से जब मसाज दे रहे हैं तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना आवश्यक है। सबसे पहला है, हाथ ठंडे नहीं होना चाहिए, यानी थोड़ा सा उनको हम पोंछ लें, थोड़ा सा उनको गर्म कर लें या फिर उनको रगड़ के उनको नॉर्मल टेम्परेचर पर रख लें। नाखून कटे होने चाहिए, नहीं तो मसाज करते समय बॉडी में दूसरे के जिसमें हम मसाज दे रहे हैं उसको नाखून चुभेंगे। चूड़ी, अंगूठी, घड़ी आदि उतार देना चाहिए जिससे बार बार हमको परेशान ना होना पड़े। धूम्रपान, अन्य बुरी गंध वाली कोई भी वस्तु नहीं खानी पीनी चाहिए। फिर भावना क्या है? मसाजर का मन हृदय पवित्र होना चाहिए और वह इसे मात्र व्यवसाय न मानकर सेवा समझकर करे। अर्थात कि भाई ऐसा नहीं है कि केवल पैसों के लिए हम इसे कर रहे हैं या हमारे को जिससे हम मसाज दे रहे हैं उसके प्रति कोई भावना नहीं है। तो यदि हम भाव के साथ उस मसाज को करेंगे तो उस मसाज का जो मसाज ले रहा है उसके ऊपर एक अलग प्रभाव पड़ेगा। फिर सेकंड लास्ट जो है, समान लिंग, अर्थात कि ये हम देखें कि हम मसाज किसे दे रहे हैं। यदि पुरुष है तो पुरुष की मसाज पुरुष ही करे, स्त्री है तो स्त्री की मसाज स्त्री ही करे। ये चीज़ें हमको थोड़ा ध्यान देनी पड़ेगी क्योंकि यह हमारे लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि भाई लेडी कंफर्टेबल नहीं है तो वो एक लेडी के हाथ से ही मसाज ले, जेंट्स कंफर्टेबल नहीं है तो वह जेंट्स के ही हाथ से मसाज ले। ये चीज़ें हमको विशेष करके ध्यान देनी पड़ेंगी। संवेदनशीलता, एक सुई की नोक के लिए भी तुरंत प्रतिक्रिया कर दे, इतना संवेदनशील होना चाहिए। अर्थात जब हम मसाज कर रहे हैं तो जो मसाज ले रहा है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उन चीज़ों का हमें विशेषकर ध्यान देना पड़ेगा। आगे हम देखते हैं मालिश करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि भाई उन्हें हमें समझाना आवश्यक है और ये चीज़ें हम मसाज करते समय किन बातों का ध्यान में रखें वो हम आगे समझते हैं। मालिश हेतु कुशन के गद्दे वाली मेज 3 फीट ऊंचाई, 2 फीट चौड़ाई व 6-18 यानी कि 6 फीट लंबी और 3 फीट चौड़ी लंबाई की होनी चाहिए। यानी पुरुष जो है वो लेडीज या पुरुष उस मेज पर आराम से आ जाए, इतनी उसकी चौड़ाई या लंबाई होनी चाहिए। मसाजर को विभिन्न प्रकार के मालिश के तरीके मालूम होना चाहिए कि भाई मसाज करते समय हम किन किन तरीकों का यूज़ करते हैं, क्या क्या हाथों का यूज़ करते हैं, उनको किस प्रकार हम बॉडी पर छूते हैं, वो सारी चीज़ें और उसका इफेक्ट कैसे पड़ता है, उसको मसाजर को इन सारी चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। फिर गर्म व हवादार यानी जो स्थान है वह गर्म व हवादार होना चाहिए। मौसम ठंडा हो तो रोगी के शरीर को कंबल से ढक देना चाहिए। मालिश के दौरान गहरी सांस लेनी चाहिए। आगे प्रातः का समय यानी जो सुबह सुबह है और नहाने से पहले यदि हम मसाज लेते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। खाली पेट यदि मसाज लेते हैं तो और भी बढ़िया है। और कुछ लोग अपवाद के रूप में भी हैं तो भाई उनको ये बात ध्यान रखें कि वह 3-4 घंटे के बाद यानी भोजन करने के 3-4 घंटे के बाद इस मसाज क्रिया को कर सकते हैं। मसाजर की स्थिति आरामदायक व सहज होनी चाहिए कि भाई मन चिड़चिड़ा ना हो और जिसके कारण वह हाथों में प्रेशर ज़्यादा ना लगा रहा हो और उसका मन ठीक ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो आरामदायक जो मसाजर है उसे फीलिंग जो है वो आरामदायक होना चाहिए, सहज होनी चाहिए। गर्दन तथा सिर की मालिश रोगी को बिठाकर करनी चाहिए, नहीं तो लिटाकर करने से क्या है कि उसके बोन्स में या उसके मसल्स में खिंचाव आ सकता है। जिन रोगियों को हृदय रोग है उन्हें बख्शीय मसाज नहीं करना चाहिए। जिन रोगियों को यदि उच्च रक्तचाप हो तो उन्हें ऊपर से नीचे की ओर मालिश करनी चाहिए। सामान्य रोगी को नीचे से ऊपर की ओर करना चाहिए। मसाज के क्या लाभ हैं वो हम समझ लेते हैं कि मालिश लेने से, मसाज लेने से हमको क्या क्या लाभ मिलते हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि वैसे तो मालिश का जो प्रयोग है वो विभिन्न रोगों से छुटकारा पाने के लिए हम करते हैं, लेकिन पर्टिकुलर किन किन लाभों पर हमें ध्यान देना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। मालिश से नाड़ी संस्थान को उत्तेजना मिलती है जिससे शरीर में अन्य क्रियाएं सुचारू रूप से होती हैं।
दूसरा, रक्त संचार ठीक ढंग से होता है, जिससे शरीर से रक्त विकार एकत्र नहीं होते। ये सब श्वास, मलमूत्र व पसीने के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं। तीसरा, शरीर के वे सभी अंग जिनसे विकार निकलते हैं, जैसे फेफड़े, बड़ी आंत, गुर्दे, त्वचा आदि को मालिश से अत्यधिक बल मिलता है। चौथा, मालिश से पाचन तंत्रों जैसे यकृत, छोटी आंत तथा अन्य ग्रंथियों को उत्तेजना मिलती है। फलस्वरूप वे अंग अपना कार्य सुचारू रूप से करते हैं। मालिश से हमारे शरीर पर जमी चर्बी गलाने में सहायता मिलती है, अर्थात मोटापा भी हम इससे कम कर सकते हैं। मालिश से त्वचा के रोमकूप खुलते हैं और गंदगी बाहर निकलती है। गठिया, लकवा, मांसपेशियों एवं स्नायु तंत्रों की समस्याएं, साथ ही सिरदर्द, मोच आदि रोगों में मालिश द्वारा छुटकारा मिल जाता है। अब मालिश के कुछ प्रकार हैं कि मैंने फोटो के द्वारा आपको बताया है, फोटो भी दिया है। तेल की मालिश, सूखी मालिश, पाँव से मालिश, ठंडी मालिश, पाउडर मालिश और बिजली से मालिश। ये सारी चीज़ें आप फोटो में देख सकते हैं कि कौन कौन सी हैं। जैसे तेल वाला, तो ये सबसे पहला फोटो जो है वो तेल मालिश है। सेकंड जो है वो सूखी मालिश है। फिर थर्ड जो एक सिकाई चल रही है वो ठंडी मालिश है। फिर उसके बाद ठंडी गरम मालिश है और नीचे पाउडर द्वारा मालिश बताई गई है और साइड में बिजली मालिश आप देख सकते हैं। फिर यानी तेल की मालिश जब हम करते हैं तो उसमें हम कौन कौन से प्रकार रहते हैं, जब हम किस प्रकार से उसको मसाज दें, हाथों का उपयोग हम किस प्रकार करें, तो उसका भी एक इसको हम शब्दों में जो बताना चाहें और फोटो के माध्यम से भी आप देख सकते हैं कि सबसे पहला तेल का स्पर्श, यानी तेल लगकर उसकी पूरी बॉडी पर अच्छे से तेल लगाना चाहिए। दूसरा है घर्षण, यानी तेल लगाने के बाद पूरी बॉडी को हाथों से रगड़ना चाहिए, घर्षण करना चाहिए। फिर थपथपाना, यानी थोड़ा सा बॉडी उत्तेजना महसूस करे तो हमें थपथपाना चाहिए। फिर बेलना चाहिए, यानी हाथों को जैसे हम रोटी बेलते हैं उसी प्रकार से उसको बेलें। और फिर मरोड़ना, यानी कि रिंगिंग जिसे हम कहते हैं, हाथों के माध्यम से रिंगिंग कर सकते हैं, मरोड़ सकते हैं। मुक्का मार, यानी थोड़ा सा थपथपी हमें उनको मुक्के के जैसे देना चाहिए। फिर खड़ी थपकी, यानी हाथों की हथेलियों को खड़ा कर उस पर थपकी मारना चाहिए। फिर उंगलियों को चलाना चाहिए और फिर कटोरी, हाथ को कटोरी जैसा बनाकर वो करना चाहिए, कटोरी थपकी देना चाहिए। और फिर कंपन्यता थोड़ा सा वाइब्रेट बॉडी को हाथों से सहलाकर वाइब्रेट हम कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।